हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे संज्ञा। आप सभी जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में लोग नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा नाउन कहते हैं। दोस्तों, इंग्लिश की बात नहीं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर जिनको पता है तो उनको नाउन भी इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं, बट संज्ञा हिंदी में क्या किसे कहते हैं वही शब्द है। बस ये जो इंग्लिश ग्रामर है या हिंदी व्याकरण दोस्तों, तो हिंदी व्याकरण की मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है दोस्तों। हिंदी से रिलेटेड जो उत्तर प्रदेश की एसआई, यानी उत्तर प्रदेश की एसआई, एएसआई और लेखपाल, और दोस्तों लेखपाल एंड बीडीओ की जो वैकेंसी आने वाली है, एसआई एएसआई की वैकेंसी तो आ चुकी है दोस्तों, लेखपाल और बीडीओ की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए हिंदी सिलेबस मस्ट है। तो दोस्तों, क्योंकि हिंदी उत्तर प्रदेश की एसआई में अगर बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की एसआई में हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी का अगर सिलेबस है दोस्तों, तो एसआई के लिए और एएसआई के लिए दोस्तों, एसआई के लिए 40 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और एएसआई में 50 नंबर से हिंदी रहेगी दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हिंदी को केयरफुली अच्छे से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग मार्क्स होगा। आप सभी बच्चों का इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं, तो दोस्तों आपके मार्क्स अगर किसी का वजह से हिंदी में कम आते हैं तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए सही नहीं रहेगा। तो केयरफुली इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी जो भी है पूरा यानी डिटेल से हमने इसमें डिस्क्राइब किया है हिंदी व्याकरण के सभी पार्ट को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम देखते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं। हम आज देखेंगे संज्ञा। तो दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं, तो पहली बात तो ये है, तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा हिंदी व्याकरण, जब भी कभी पढ़े थे तो आपने सुना होगा वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम के, वस्तु व्यक्ति या स्थान गुण भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यानी अगर संज्ञा किसे कहते हैं, अगर पूछा जाए संज्ञा क्या है दोस्तों, तो आप बताएंगे किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी इनडायरेक्टली बात करें तो आपको पता होना चाहिए, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव जो आप फीलिंग करते हैं, यानी गुण या द्रव्य या किसी क्रिया, स्थान या क्रिया आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा होता है। अगर बात करें तो संज्ञा क्या है दोस्तों, तो कुछ नहीं, नाम जो आप किसी चीज़ का नाम लेते हैं, किसी भी वस्तु का नाम लेते हैं या किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं या कोई कुछ बोलते हैं, भाव प्रकट होता है, या किसी के गुणों की बात करते हैं या किसी द्रव्य की बात करते हैं, यानी जिसका नाम लेते हैं, जिस भी थिंग्स का नाम लेते हैं, यानी वस्तु का नाम लें या किसी भी चीज़ का नाम लें, तो जो नाम होता है उसी को ही हम संज्ञा कहते हैं दोस्तों। नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी संज्ञा क्या है तो आपको पता चल जाएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं वो सब कुछ देखेंगे आगे, बट आपको संज्ञा क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर है तो आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, बिल्कुल नोट कर लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट बनता है दोस्तों, अब संज्ञा तो पता हो गई आपको, संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो राम यहाँ पे क्या है, देखिए देख सकते हैं, राम राम खाता है, तो किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपरली बोला जाएगा तो राम, श्याम, मोहन, हिमालय जो भी हैं दोस्तों सभी संज्ञा हैं। यानी वस्तु अगर बात करें, कुर्सी, टेबल, मेज, चेयर, नदी, झील, नदियाँ, वस्तु, यानी सभी चीज़ें जो हैं जिनका भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सभी संज्ञा में ही आते हैं। तो सभी को हम संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों संज्ञा के भेद की बात करें तो अब संज्ञा को हम कितने भेदों में, कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। संज्ञा को मोस्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा, 3 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 पार्ट होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संज्ञा के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम्स के लिए ये सारे पॉइंट बहुत ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्या कब पूछा जाए कुछ पता नहीं होता। तो आप सभी याद रखें संज्ञा। पहले तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है पहले, और दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। दोस्तों जब हम किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक यानी पार्टिकुलर, किसी एक पॉइंट को पार्टिकुलर, हम किसी एक पर्सन्स को, एक एक थिंग्स को हम नोटिफाई करेंगे यानी दर्शाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या कर चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे किस क्या होगी, व्यक्तिवाचक होगी। दोस्तों जातिवाचक में क्या होता है, अभी हम आगे सबको कंप्लीटली देखेंगे।
पूरे डिटेल्स के साथ, बट यहाँ पे हम देख लेते हैं ओरली कैसे क्या है। व्यक्तिवाचक जो मैंने बताया, जब किसी पर्सनल यानी एक व्यक्ति यानी किसी भी पर्सन व्यक्ति या किसी भी वन थिंग्स को हम नोटिफाई करेंगे यानी पॉइंट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक जब हम दोस्तों जातिवाचक होती है जब हम किसी ऐसे चीज ऐसा कोई नाम लेते हैं या कोई ऐसा किसी वस्तु का नाम बताते हैं तो जिसमें एक उसी वस्तु को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें नदियों की, तो आपको पता है इन नदियों में नदियाँ कौन सी हैं, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। और हिमालय की दोस्तों अगर पर्वतों की बात करें तो वो भी जातिवाचक में आएंगे। क्यों? क्योंकि एक पर्वत तो है नहीं, उसी में काफ़ी सारे पर्वत के नाम अलग अलग हैं। नदियाँ एक तो है नहीं, अगर बात करें तो नदियों की भी एक जाति है, मतलब बहुत सारी है। जैसे बात करें तो गंगा, यमुना, सरस्वती, या फिर झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सभी, नर्मदा, गोमती, गोमती, ताप्ती, ये सभी नदियां हैं। यानी ये नदियों के समूह में कितना आते हैं दोस्तों, बहुत सारी नदियां आती हैं। तो उन्हें हम क्या कहें, किस में क्लासीफाई करते हैं, जातिवाचक में। अब भाववाचक में दोस्तों जब हम किसी से कुछ बातें करते हैं, बोलते हैं, तो जो भाव प्रकट होते हैं, जहाँ पे भाव प्रकट हो उन सब वो उस चीज़ों को हम किस में क्लासीफाई करेंगे, भाववाचक संज्ञा में। तो चलिए एक एक करके हम सभी को देखते हैं दोस्तों। पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया अभी, जिन विकारी शब्दों में केवल एक व्यक्ति, यानी हमने बताया कि जब जहाँ पे एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान किसी एक एक पर्सन के लिए जिसका नाम का प्रयोग होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर बात कर लें दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला, तो चित्तौड़गढ़ का यानी एक ही किला है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पार्टिकुलर नाम बताया गया है, चित्तौड़गढ़ का किला। तो चित्तौड़गढ़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे संज्ञा है। और भारत हुआ, अनिल हुआ, हिमालय हुआ, राम, मोहन, श्याम, सभी दोस्तों क्या हैं, एक ही पर्सन्स हैं, एक ही पर्सन्स के बारे में बताया जा रहा है। तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जहाँ पे एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है वहाँ पे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं। तो क्लियरली सब कुछ पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो प्लीज़ चलिए आगे देखते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगला आता है जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा शब्द में, देखिए हमने बताया ना, जिस संज्ञा में क्या होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति यानी संपूर्ण जाति का बात करें का बोध होता है, वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों मनुष्य में भी काफ़ी जातियाँ होती हैं। मनुष्य में कौन होते हैं, मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य में आप दोस्तों देखते होंगे कोई हिंदू, मुस्लिम, सभी काफ़ी सारी जातियां हैं, कास्ट सिस्टम है, तो वो भी मनुष्य किस में आता है, जातिवाचक में। अगर नदी की बात करें दोस्तों, आपको मैंने बताया एक नदी की तो बात होती है, नदी कौन सी नदी है किस कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, यानी नदियों की एक जाति है, तो नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आएगी दोस्तों। अब इसमें कोई भी नदी हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, झेलम, चेनाब, रावी, कुछ भी नदियाँ हो सकती हैं। तो ये किस में आएगी, नदी में, जातिवाचक संज्ञा। नगर की बात करें तो कौन सा नगर है दोस्तों, नगर बहुत सारे हो सकते हैं। तो पर्वत की बात करें कौन सा पर्वत है, कुछ क्लियर नहीं है, तो इसलिए अलग अलग, हिमालय पर्वत है, द्रोणागिरी पर्वत है, तो सभी पर्वत के अलग अलग नाम हैं। तो दोस्तों सभी किस में आएगा, नागा पर्वत है, तो कौन सा पर्वत है, तो ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में। अब पशु तो एक शब्द है दोस्तों, बट पशुओं में बहुत सारे पशु होते हैं, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, कुत्ता, यानी बहुत सारे पशु होते हैं। तो कौन से पशुओं की बात की जा रही है, कुछ क्लियर नहीं है। तो वहाँ पे जहाँ पे आपको किसी जाति का बोध होता है वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर पार्टिकुलर नाम ले लिया जाए तो तो वो क्या होगी दोस्तों, वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर अब आपको बताया जाए लड़का, अब लड़का कौन है, राम है, मोहन, श्याम, कौन है कुछ पता नहीं है। लड़के में बहुत सारे लड़के होते हैं दोस्तों। कुत्ता, बैल, अब दोस्तों कुत्ते में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो दोस्तों उसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा होगी, तो आपको याद होना चाहिए, जातिवाचक। बैल हुआ, तोता हुआ, पंखा, ये सभी क्या हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। क्लियरली अगर दोस्तों हमारी पिछली वीडियो यानी जो हमारी वीडियो आ चुकी है, यानी हिंदी व्याकरण के चिन्हों से संबंधित और हिंदी व्याकरण के जो तत्सम तद्भव कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है, तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए या हमारे चैनल पर जाइए, आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो पा जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि हम सारी वीडियो आपको पूरे सभी पॉइंट हिंदी व्याकरण के सब कुछ क्लियर हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों आपको आई होप जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया। जब किसी वस्तु, व्यक्ति के संपूर्ण जाति का बोध कराया जाए तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। अगला आता है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा को भी हम दो प्रकार में क्लासीफाई करते हैं, दो टाइप्स की जातिवाचक संज्ञा होती हैं दोस्तों। पहली होती है, ध्यान से देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला होता है समूहवाचक, दूसरा होता है द्रव्यवाचक। दोस्तों समूहवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक में किसी समूह का बोध कराया जाएगा। जैसे हमने बताया ना, नदियों का समूह हो सकता है,
या फिर पहाड़, हिमालय यानी पर्वतों का समूह हो सकता है, किसी भी चीज़ का समूह। जब कभी किस समूह की बात की जाए, समुदाय के बारे में अगर आप प्रॉपरली बताया जाएगा तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होगी। समूहवाचक जाति, समूहवाचक यानी जातिवाचक संज्ञा होगी। द्रव्यवाचक जहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ों का जिनको हम तोल सकते हैं या फिर माप सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे हम कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा का यूज करते हैं, वहाँ पे जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो याद रखिएगा, जहाँ पे तोल सकते हैं या माप सकते हैं किसी चीज़ को, वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया। चलिए एक एक पार्ट को देखते हैं। पहले समूहवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जिनके संगठन का बोध होता है, मैंने बताया, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पे किसी संगठन का बोध होता है तो वहाँ पे संगठन का बोध यानी समूह का बोध उसे समूहवाचक। जैसे अगर आप बात करें पुलिस, तो दोस्तों आपको पता है ना, पुलिस में क्या है, पुलिस आती है तो एक पर्सन तो आता नहीं। पुलिस में समूह यानी काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो पुलिस पूरे समूह की बात है। चाबी का गुच्छा दोस्तों, उसमें एक चाबी तो होगी नहीं, उसमें काफ़ी सारी चाबियाँ हो सकती हैं, तो समूहवाचक में आएगा दोस्तों। कक्षा यानी अगर बात करें तो क्लासरूम में दोस्तों, क्लासरूम में एक बच्चा तो होगा नहीं, क्लासरूम किसे कहते हैं जिसमें काफ़ी सारे बच्चे बैठते हैं। तो दोस्तों ये सभी किस में आएंगे? समूहवाचक में आएंगे। तो आप, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी किसी संगठन का बोध होता है जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हमने पहले ही बता दिया दोस्तों। जिन चीज वस्तुओं को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, अर्थात नाप तोल कर सकते हैं, वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे गुड़, चना, शक्कर, चांदी, सोना, चांदी आदि। तो ये सभी दोस्तों क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे हम गुड़ को मेजर करते, नापते हैं ना, चना को भी हम तौलते हैं, शक्कर को भी नाप तौलते हैं, चांदी को भी नाप तौल करते हैं दोस्तों, सोना चांदी जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर हम इनको क्या करते हैं? नाप तौल कर सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। अगला आता है दोस्तों, अगली जो संज्ञा है, हमने अभी तक देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने क्लासीफाई कर लिया, समूहवाचक यानी व्यक्तिवाचक को तो प्रॉपरली देख लिया। उसके बाद हमने समूहवाचक संज्ञा को भी देख लिया, जिसमें जहाँ पे किसी समूह का बोध होता था दोस्तों। उसमें समूह में दो टाइप की संज्ञाएं थी, कौन कौन सी थी दोस्तों? हमने देखा, पहले देखा समूहवाचक में समूहवाचक थी, दूसरा था द्रव्यवाचक। समूहवाचक में जहाँ पे समूह का बोध होता था और द्रव्यवाचक जिनको, जिन वस्तुओं को हम नाप तौल कर सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगले तीसरा जो संज्ञा थी दोस्तों, हमने बात किया था स्टार्टिंग में देखा था, कौन सी संज्ञा थी? भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों जहाँ पे उस भाववाचक संज्ञा से कैसे रिलेटेड, कैसे समझेंगे दोस्तों? जहाँ पे किस कुछ भाव यानी जहाँ पे संज्ञा उसे कहते हैं ना, तो देखिए, इनको आप ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं? इनको देखा नहीं जा सकता, ना ही स्पर्श किया जा सकता है दोस्तों, बट इनको महसूस किया जा सकता है। यानी अगर आप इनको फीलिंग कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वही होते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन जैसे अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको दर्द दिखाई नहीं पड़ेगा दोस्तों, ना ही दर्द को छुआ जा सकता है। यानी जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स यानी अपने भाव को प्रकट करते हैं, वहीं पे क्या होगी? उस वो सब किस में कंसिडर किए जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे दर्द हुआ, प्रेम, क्रोध हुआ, अगर प्रेम कर रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं तो आप इनको देखा नहीं दोस्तों, ना ही तो देखा जा सकता है, ना ही इनको स्पर्श किया जाता है कितना क्रोध हुआ है। तो बस टीसू को क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। आपको इंसान का क्रोध कैसे पता चलेगा? जब वो आपको थप्पड़ मार सकता है, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना गुस्सा है। यानी हो सकता है आजकल क्या है, लोग गुस्सा कैसे है उसके चेहरे से पता चल जाता है ना, तो देखा नहीं, यानी देखा जाने, हो सकता है कुछ लोगों का चेहरा भी दोस्तों बिल्कुल गुस्से सा रहता है, बट वो गुस्से में होते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इनको क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, फील कर सकते हैं आप। तो जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दर्द हुआ, प्रेम हुआ, भूख प्यास हुई दोस्तों, भूख लगी है, प्यास लगी, तो आप इनको फील कर सकते हैं। शर्म, मोह, लोभ, प्राण, वीरता, गर्मी, ईमानदारी, अब ये सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? फील कर सकते हैं। तो ये सभी किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा में रहेंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये सब किस में है? भाववाचक संज्ञा में है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चैनल्स के लिए हिंदी जो उत्तर प्रदेश एसआई, एएसआई और उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए पीजीटी, टीजीटी, जितने भी एग्जाम्स हैं, हिंदी सिलेबस, जितने हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं सभी हम कवर करेंगे, और इम्पॉर्टेंट पूरे एग्जाम्पल के साथ, एमसीक्यू के साथ, यानी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ भी हम इसको कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चंस की सीरीज भी चलेगी, अभी हम प्रॉपरली सभी टॉपिक को देखेंगे, कौन से हैं, पूरे डिटेल्स को समझेंगे। पहले टॉपिक के जो होते हैं बुक के पूरे डिटेल्स, क्या होता है संज्ञा, क्या होता है तत्सम तद्भव, क्या होते हैं हर एक कारक, क्या होता है अलंकार, सभी को हम प्रॉपरली समझेंगे। उसके बाद काफ़ी सारे एमसीक्यू की सीरीज चलेगी दोस्तों। आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।